गहरों। उत्तराखंड में आपदा से निपटने सारू सेना और एनडीआरएफ दल कानिसू युद्ध स्तर माथे बचाव कार्य जारी। आबार भी 197 लोग लापता। 11 गांव में बिजली आपूर्ति भी शुरू। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र काल सू वहेलो शुरू। प्रदेश रो बजट 17 फरवरी ने वहेलो पेश। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी तैयारियां रो लियो जायजो। विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत से पहली आज भारतीय जनता पार्टी री विधायक दल की बैठक। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में जनता से जुड़िया मुद्दा माथे भी चर्चा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती री दरगाह माथे सालाना उर्स री भी अनौपचारिक शुरुआत। बुलंद दरवाजा माथे चढ़ायो गयो झंडो। इंग्लैंड भारत ने पहला टेस्ट मैच में 227 रन से हरायो। भारत री दूसरी पारी 192 रन माथे सिमटी। इंग्लैंड रा बल्लेबाज जो रूट बनिया मैन ऑफ द मैच। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरां विगतवार। उत्तराखंड में आपदा से निपटने वास्ते सेना और एनडीआरएफ रा दल बचाव कार्य में जुट्योड़ा है। अबार भी 197 लोग लापता है। आज भारतीय वायुसेना रा विशेष हेलीकॉप्टर से एनडीआरएफ रा बेसी दल भेजा गया। सुरंग में अबार भी 2535 लोग फंसिया होवन रो अंदाजो है। बचाव और राहत कार्य भली भांत चाले, ई वजह से गांव में बिजली आपूर्ति पुख्ता करी जी है। फोर्स का एक हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंचा है जिसमें एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। और ये दूसरा जो आप दृश्य देख रहे हैं ये वो टनल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जिसके अंदर काफ़ी संख्या में अभी भी लोग फंसे हुए हैं। उस टनल के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां तक अभी तक टनल को खोल पाई हैं। वहां पर जो एजेंसियां मौजूद हैं, भारतीय सेना की हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है। उसके अलावा एसडीआरएफ, आईटीबीपी और दूसरी एजेंसियां जो वहां पर मौजूद हैं वो इस टनल को लगातार खोलने की कोशिश कर रही हैं। ये टनल के अंदर के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। टनल के अंदर काफ़ी गाद वहाँ पर भरी हुई है और काफ़ी अंदर तक ये टनल है। और अभी ये बताया जा रहा है, जो जानकारी अभी तक मिली है, करीब 200 से 250 मीटर तक ही टनल को खोलने में कामयाबी मिली है। उससे आगे टनल नहीं खुल पाई है, लेकिन लगातार टनल को खोलने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी की हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है जो इस टनल को खोलने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। हवाई सर्वे के बाद उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में अर्ली अलार्म सिस्टम पर विचार कर रही है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हवाई सर्वे करते हुए उस इलाके का, चमोली जिले के, जहां पर ये आपदा आई हुई थी। मैं आपको बता दूं कि ये ग्लेशियर टूटने से नहीं हुई है। एक तो पहली बात जो कल सामने आई है, ये ताजा बर्फ था और टिगर पॉइंट पर एक चट्टान के टूटने से ये 14 स्क्वायर किलोमीटर में जो बर्फ गिरी थी ताजी 3-4 दिन की, वो और उसमें पानी भी था, वो पूरा एक साथ, क्योंकि बहुत तीखा ढाल है और बहुत संकरी घाटी है, तो उसमें उसकी जो गति थी वो बहुत ज्यादा थी। हमने वैज्ञानिकों से भी कहा है कि इसकी स्पीड क्या थी, क्या इसका पता चल सकता है। लोगों ने तमाम तरह के अनुमान लगाए, लेकिन हमने कहा इसका थोड़ा पता करिए। और दूसरा, फ्यूचर के लिए क्या हम अर्ली अलार्म सिस्टम कोई डेवलप किया जा सकता है, इन सब संभावनाओं पर विचार करने के लिए कहा गया है। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र काल से शुरू वेलो। सत्र री तैयारियां पूरी भेगी है। प्रदेश रो बजट 17 फरवरी ने पेश कर्यो जावेलो। काल पहला दिन राज्यपाल रो अभिभाषण वेलो। अभिभाषण माथे 11 और 12 फरवरी ने बहस ओवनरी हास है। मुख्यमंत्री कानिसो 16 फरवरी ने जवाब पेश कर्यो जावेलो।
सत्र सारू इन बारी 1400 सवाल सूचीबद्ध करी गया है। सत्र सारू सत्ता पक्ष और विपक्ष आप अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले आज बजट सत्र ने देखता भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में राखी जी बैठक में पार्टी रा सगला न्यारा मुद्दा माथे अपना विचार बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा कि पार्टी सदन में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और संपूर्ण किसान कर्ज माफी रा मुद्दा उठाया जावेला। एक जगह केवल एक हिंदू वोटर पार्टी की विधायक दल की बैठक थी और ये महत्वपूर्ण बजट सत्र है जो इस सरकार के मध्यकाल में प्रस्तुत होगा। उसमें हम लोगों ने जो हमारे दिवंगत विधायक हुए उनको श्रद्धांजलि दी। खासतौर पे उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई उनके हताहतों को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। साथ ही इस सरकार ने ऐसे बहुत सारे अवसर दिए हैं कि जब सदन और सदन से बाहर भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान कर्जा माफ़ी, तमाम इस किस्म के मुद्दे हैं कि जिस पर सरकार को आक्रामक तरीके से हम सदन में उस पर पूरी चर्चा हुई और इसलिए इस सरकार ने आधा रास्ता तय किया है, लेकिन सरकार का आधा रास्ता बेहद कठिन रहेगा क्योंकि इस 2.25 साल के कुशासन में इतने वर्ग पीड़ित हैं कि जो सरकार से सड़क पे जवाब मांगेंगे, सदन में हम लोग मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक इस बजट सत्र में हर मुद्दे पर जिसमें सरकार विफल हुई है उसमें घेरने की रणनीति के साथ अभी संपन्न हुई है। प्रतिदिन हमने उन्हें 50 से ज़्यादा मुद्दों को छांटा है जिनमें प्रतिदिन में विधानसभा के अंदर अलग अलग प्रस्तावों के माध्यम से उठाकर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। विधायक दल में सभी मान्य सदस्यों का मत था कि जर्जर कानून व्यवस्था और दहशतगर्दी की जिंदगी में जीने वाला राजस्थानी अपने आप में परेशान है, बहुत बड़ा मुद्दा है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य कहा कि पधारो मारे देश रो नारो देवण वाला राजस्थान में सैलानिया ने लुभावण री घणी गुंजाइश है। मुख्य सचिव पर्यटन ने तरजीह देवण बाबत राखी जी एक बैठक ने संबोधित कर रहा। बैठक में कोरोना काल से उपजिया हालात और पर्यटन बढ़ावन सारू कर्या जाय रह्या उपायों रो प्रस्तुतिकरण दियो गयो। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रो असर कम हो रही है। 19 जिला में काल संक्रमण रो कोई नवो मामलो सामे नहीं आयो। सक्रिय मामला की गिनती 1470 रेगी है। काल संक्रमण रा 101 नवा मामला पाया गया। अजमेर और जोधपुर में 22, डूंगरपुर में 13, जयपुर में 12 और भीलवाड़ा में 8 नवा संक्रमित मिलिया। दौसारा न्यायालय परिसर में नवी बनी ई लाइब्रेरी रो लोकार्पण करी जियो। कार्यक्रम में जिला और सत्र न्यायाधीश अनंत भंडारी, टोंक विधायक सचिन पायलट, विधायक मुरारी लाल मीणा, GR खटाणा, वेद प्रकाश सोलंकी और रमेश मीणा समेत कई लोग मौजूद हा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह रा बुलंद दरवाजा माथे झंडारी रस्म रे साथे सालाना उर्स री अनौपचारिक शुरुआत भी। रजब महीना रा चांद दिखाई देवण पछे 12 या 13 फरवरी ने 6 दंड रा उर्स री शुरुआत वेली और लोगां वास्ते जन्नती दरवाजो खोल दियो जावेलो। भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में काल शुरू हुई। 170 इन्फेंट्री ब्रिगेड रा कमांडर ब्रिगेडियर मुकेश भानवाला अमेरिकी दल री अगवानी करी। वे अभ्यास रा सैन्य लगस हासिल करण सारू चोखो तालमेल माथे जोर दियो। Our request, Brigadier Mukesh Bhanwala and Colonel. Please join your hands together, ladies and gentlemen. A squadron and later commanded an engineer regiment in an armored division. ये 16वां एडिशन एक्सरसाइज युद्धाभ्यास का जो यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में हो रहा है,
ये इंडो यूएस बायलैटरल एक्सरसाइज का 16वां एडिशन है, जो कि यूएन मैंडेट के अधीन सभी प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। यह एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों और दोनों कंट्रीज़ की आर्मीज़ के लिए, जो कि ना कि विश्व की बड़ी सशक्त बल्कि बेस्ट आर्मीज़ हैं। The American Army to join you as partners during this wonderful exercise at this outstanding field training area. At first, I want to acknowledge and offer our sympathy and condolences for the people of Uttarakhand and for the tragic collapse of the glacier, and we send our thoughts and our prayers with all of those who are lost and for their families as well. राज्य सरकार शिक्षा से वंचित लोगों खातर पढ़ना लिखना अभियान री शुरुआत करी। जयपुर में राखी जिया राज्य स्तर जलसा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ई री शुरुआत करी। कार्यक्रम रे जरिए लुगाया अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यका रा वंचित वर्ग रा वयस्क लोगों ने खास तौर से ई अभियान से जोड़ियो जावेलो। अभियान रे जरिए प्रदेश री 4 लाख से बेसी लुगाया ने साक्षरकरण प्रदेश की साक्षरता दर बढ़ावन रो लगस राखीच्यो है। इमाय स्वयंसेवी शिक्षकारी अहम भूमिका होवेली। राजस्थान प्रदेश में पढ़ना लिखना अभियान की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये 4.20 लाख महिलाओं को साक्षर करने का कार्यक्रम है। हमारी जो साक्षरता की दर 2011 में जो 66% के लगभग थी, उसको हमको साक्षरता की दर को बढ़ाना है। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रे तहत पाणतरी नवी तकनीक इजाद करी है। इमाय स्वचालित सिंचाई प्रणाली ने सेंसर युक्त बनायो गयो है, जैसी फसला ने जरूरत मुजब पानी और पोषण मिल सकेलो। ई तकनीक से पानी री बचत रे साथे करसारी आमद भी बढ़ेली। पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी को देखते हुए यहाँ में कॉमर्शियल जो भी फसलें हैं उसमें किस प्रकार से उचित मात्रा में पानी की बचत की जा सके और कम से कम पानी का यूज़ किया जा सके, तो इसके लिए हमने जो ये स्वचालित सिंचाई प्रणाली है इससे हमारे फसलों को जो रिक्वायरमेंट के अनुसार जो सेंसर बेस्ड जिसमें पानी की जितनी ज़रूरत होती है उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली इसमें पानी वो सप्लाई किया जाता है। और इन फसलों में यदि ज़रूरत जैसे न्यूट्रिएंट की पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है तो वो भी उसके अंदर पानी फसल की किस अवस्था में दिया जाना और कितनी मात्रा में फसल को पोषक तत्व दिए जाने हैं, तो इस पद्धति के द्वारा आराम से आसानी से दिए जा सकते हैं। जयपुर में हाथी गांव में आदरणा मोकला सैलानी आ रहा है। कोविड की वजह से करीब 11 महीना से बंद पड़ा पर्यटक स्थल गुलजार होवन लग गया है। हाथिया ने करीब से देखकर सैलानी घना खुश दिख रहा है। चीज़ें चेंज हो गई। एलिफेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं ये लोग और बहुत अच्छा एलिफेंट से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इतनी पास से पहली बात तो देखना, टच करना और यहाँ पे फीड भी करने देते हैं और जितना भी ये नहलाने का भी है सारी चीज़ें, तो इतनी पास से एक्सपीरियंस करना वो बहुत अलग चीज़ है। इसीलिए मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट, साफ़ सफाई ये सब बहुत अच्छी है। हाथी को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं और इनके खाने पीने की सबकी बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। अच्छा लगा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके। ये जो जयपुर की जो शान कही जाने वाली हाथी सवारी है, ये काफ़ी समय से जयपुर में चलती आ रही है। राजा रजवाड़ों के समय से ही जयपुर की शान रही हाथी सवारी जयपुर में चली आ रही है। जब हाथी गांव नहीं था तो पहले सारे हाथी आमेर किले की सवारी करने के बाद जयपुर अपने अपने घरों में जो हाथी पालक जहाँ पर हाथियों को रखते थे वहाँ पर अपने अपने घरों के अंदर जो सिटी के अंदर थे वहाँ जाते थे। लेकिन उसके बाद 2010 के अंदर ये हाथी गांव राजस्थान सरकार द्वारा बनकर तैयार हुआ। ये हाथी गांव एशिया का पहला ऐसा गांव है जो सिर्फ हाथियों के लिए बसाया गया। इसमें राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा सहयोग था, पर्यटन विभाग का बहुत बड़ा सहयोग था इस हाथी गांव को बसाने के लिए।
झुंझुनू में जीएसटी एंटी इवेजन रो दल 2 ट्रक सू कर चोरी रा मामला में 62 लाख रुपया रो जुर्मानो वसूलियो। झुंझुनू जिला और बीकानेर संभाग में ओ अब ताईरी सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जीएसटी एंटी इवेजन रा संयुक्त आयुक्त उमेश जालान आ जानकारी दी। वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी अभियान के अंतर्गत 6 फरवरी 2021 को 2 ट्रकों की रोककर जांच की गई पीरू सिंह सर्किल झुंझुनू के पास, और उसमें 1 करोड़ से ऊपर के अधिक का माल, ड्राई फ्रूट्स और काली मिर्च उसमें थी, और उस पर 62 लाख रुपए का जुर्माना विभाग के लिए वसूल किया गया है। और यह कार्रवाई बीकानेर संभाग की अब तक की किसी ट्रक पे वसूल की गई सबसे बड़ी कार्रवाई है। सिरोही जिला रा श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्चुअल जरिया सू 3 दणारो विज्ञान मेलो आज सू शुरू हुयो। मेला में न्यारा न्यारा विद्यालय रा 265 विद्यार्थी भाग ले रहा है। मेला में बाल वैज्ञानिक, मॉडल, सेमिनार और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के जरिए अपनी प्रतिभा दर्शा रहा है। हमारे विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जारी रहेगा। इस विज्ञान मेले में जिले भर के विभिन्न विद्यालयों से, निजी और राजकीय विद्यालयों से 265 बच्चों ने भाग लिया है, और सभी की उपस्थिति जो है वो शानदार रह रही है। जो बाल वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी जो प्रस्तुतियां हैं वो चाहे मॉडल के रूप में हो, वो सेमिनार के रूप में हो या क्विज प्रतियोगिता के रूप में हो, बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ एक झूला है। ये झूला आजकल हर किसी घर में होता है। हमारी दृष्टि में झूला सिर्फ एक मनोरंजन का साधन है, पर इससे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि इस झूले से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। इस झूले से जब हम कोई रॉड बांध दें और वो रॉड पीछे एक आर्मेचर से जॉइन हो, जब वो आर्मेचर रोटेट होगा तब जो है हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये इलेक्ट्रिसिटी हम बैटरीज़ को चार्ज करने में कर सकते हैं। ये हमारी इन्वर्टर की बैटरीज़, मोबाइल बैटरीज़ और जो हमारे बल्ब हैं इन्हें चार्ज करने में यूज़ हो सकती है। प्रतियोगिता चल रही है। मैंने इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका वो प्रोजेक्ट है कीटाणु रहित दरवाज़ा, और दरवाजे पे जो हत्था लगा होता है उसका तो उपयोग हम अनर्थ करते ही हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट में इस हत्थे के ऊपर एक तो लीवर और डायनोमा लगाया है। कोई भी व्यक्ति हो, उसके शरीर का तापक्रम अगर 98 से 99 से तापक्रम ज़्यादा होगा तो यह दरवाज़ा 1 मिनट तक खुलेगा नहीं। और मैंने इसमें एक सायरन लगाया है, जो सायरन सेंसर लगाया है, वो सेंसर 1 मिनट तक बजेगा, और इसी से ये जो भी इसमें रहते हैं यहाँ पर वो सब लोग सचेत हो जाएंगे और इस संक्रमण से बच सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कानिसू भरतपुर में सक्षम महोत्सव माते पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन सारू भरतपुर साइकिल क्लब रा सहयोग सु साइकिल रैली काढ़ी गई। कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल हा। कार्यक्रम में सबने पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। एक अपने सभी कार्यों में अभियान चल रहा है, संरक्षण समता महोत्सव, यानी कि जो कंजर्वेशन ऑयल और नेचुरल गैस, ये जो अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अन्य लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उसी कड़ी में आज यहाँ एक साइकिल रैली की भी शुरुआत की गई। और मुझे देख के बड़ा खुशी हुई कि भरतपुर वासियों में साइकिल के प्रति भी बहुत उत्साह है। प्लस मैं ये चाहूँगा कि इन लोगों के माध्यम से हम समाज में ये मैसेज देना चाहेंगे कि बिना कार्य के या जब आवश्यकता नहीं हो तो हम अपने व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करें। ऑल इंडिया संरक्षण क्षमता महोत्सव के तहत आज HPCL भरतपुर ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, जिसका फ्लैग ऑफ माननीय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री नथमल डिडेल जी के द्वारा किया गया। ऑयल कंजर्वेशन आज की पीढ़ी के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है, और उसको अवेयरनेस करने के लिए, उसकी ऑयल को बचाने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए जिस तरीके की मुहिम चलाई जानी चाहिए, वो भरतपुर में भी हम लोग उसको फैलाना चाहते हैं। और उसके हिसाब से हम लोगों ने आज एक साइकिल रैली का आयोजन किया था, जिसमें कलेक्टर ऑफिस से लेके करीब 10 किलोमीटर की साइकिल रैली हमारे यहाँ पे आयोजित की गई।
चूरू में मुंबई सु भारतीय नौसेना धावक लंबी और मध्यम दूरी री दौड़ सारू अभ्यास करण ने आयोड़ा है। चूरू स्टेडियम में टीम रा 10 धावक दौड़ रा अभ्यास करेला। आ धावक फेडरेशन कप और नेशनल मैराथन री तैयारियां सारू लगाया गया शिविर में भाग ले रहा है। कोच धर्मेंद्र कुमार बताया कि चूरू री जलवायु और अंतर्राष्ट्रीय स्तर रा स्टेडियम री वजह से इन्हें अभ्यास सारू चुनी छो है। मिडिल और लॉन्ग डिस्टेंस की टीम आई हुई है यहाँ पर, और हम लोग अभी ऑक्सीजन कैंप हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मेन अभी हमारा फर्स्ट टारगेट फेडरेशन कप है, जो अभी मार्च में होना है पटियाला में, और एक मार्च में ही नेशनल मैराथन हो रही है, उसके लिए हमने कैंप लगाया हुआ है यहाँ पे। तो ये हमारा कैंप 1 मंथ के लिए कैंप चलेगा सर। यहाँ पर अपकमिंग कॉम्पिटिशन 2 हैं, एक नेशनल मैराथन है और एक फेडरेशन कप एथलेटिक चैंपियनशिप है सीनियर का, उसके लिए यहाँ पे कैंप लगाया गया है। ग्राउंड है जो कि वर्ल्ड क्लास ए लेवल का है। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद हमें आगे जाने के बाद आगे भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा यहाँ प्रैक्टिस करने, और एक अच्छा माहौल है यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। जो हमने सोचा था वो सब कुछ हमें यहाँ पे मिल रहा है। ये नेवी की टीम आई है यहाँ का, मिडिल डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस रनर जो नेवी के हैं उनकी टीम आई है, उनके कोच साहब साथ में। टूर्नामेंटों की तैयारी के लिए जो एथलेटिक चैंपियनशिप होगी, क्रॉस कंट्री की, मैराथन और मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, उसकी तैयारी के लिए नेवी के जो टीम है ये यहाँ ही है। झुंझुनू नगर परिषद सरकारी जमीन माथे होई रह्या अतिक्रमण हटावण सारू कार्यवाही करी। नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड़ बताया कि लाल पहाड़िया योजना रा तहत सरकारी जमीनारी नीलामी करी जावेली। नगर परिषद झुंझुनू लाल पहाड़ी योजना के अंतर्गत कल 10 तारीख को यहाँ ऑक्शन करवाया जाना है 4 भूखंडों का। इसके संबंध में जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको आज नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण दस्ते हुए पुलिस इंचार्ज की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। इंग्लैंड भारत ने 227 रन से हरार पहले टेस्ट मैच जीत लियो है। आज 420 रन रा लगासरो पीछो करता थका भारतीय टीम 192 रन माथे आउट वेगी। इंग्लैंड रा बल्लेबाज जो रूट ने मैन ऑफ द मैच रो खिताब दियो गयो। भारत कानीसू कप्तान विराट कोहली अर्धशतक लगाया। आखिर में खास खबरें एक फेरूं। उत्तराखंड में आपदा से निपटने सारू सेना और एनडीआरएफ रा दल कानीसू युद्ध स्तर माथे बचाव कार्य जारी। अबार भी 197 लोग लापता। 11 गांव में बिजली आपूर्ति भी शुरू। राजस्थान विधानसभा रो बजट सत्र काल सू वहेलो शुरू। प्रदेश रो बजट 17 फरवरी ने वहेलो पेश। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी तैयारियां रो लियो जायजो। विधानसभा बजट सत्र री शुरुआत सू पहली आज भारतीय जनता पार्टी री विधायक दल री बैठक। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया री अध्यक्षता में जनता से जुड़िया मुद्दा माथे भी चर्चा। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती री दरगाह माथे सालाना उर्स री वी अनौपचारिक शुरुआत। बुलंद दरवाजा माथे चढ़ायो गयो झंडो। इंग्लैंड भारत ने पहलिया टेस्ट मैच में 227 रन से हरायो। भारत री दूसरी पारी 192 रन माथे सिमटी। इंग्लैंड रा बल्लेबाज जो रूट बनिया मैन ऑफ द मैच। इन साथ समाचार बुलेटिन पूरो व्योसा। नमस्कार।